क्या आपको पता है कि इस देश में एक मुस्लिम स्तान बनाने की मांग हो रही है? क्या आप जानते हैं कि इस देश की धरती पर एक बार फिर पाकिस्तान का बीज बोया जा रहा है? जी हां, जब आपका ध्यान दूसरी खबरों में लगा हुआ है, तब ठीक उसी वक्त केरल में एक बहुत बड़े मुस्लिम संगठन ने राज्य को दो हिस्सों में तोड़कर एक अलग मुस्लिम प्रभाव वाले राज्य के निर्माण की मांग की है। इस मुस्लिम प्रभाव वाले राज्य का हिस्सा वो वायनाड जिला भी होगा जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। ये केरल का वही मालाबार इलाका है जिसका हिंसा से भरा हिंदू विरोधी इतिहास रहा है। इसी इलाके में 100 साल पहले मोपला विद्रोह हुआ था, जिसमें हजारों हजार हिंदुओं की बर्बर हत्या और उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। यहां तक कि 1947 में बंटवारे के वक्त भी मालाबार इलाके से जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग को जबरदस्त समर्थन मिला था। और अब इसी मालाबार में एक बार फिर पाकिस्तान का बीज बोने की तैयारी हो रही है। मालाबार से जुड़ी इस खबर पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन इस देश के भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसलिए आज खरी बात में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ ये खुलासा करेंगे कि भारत की धरती पर कैसे एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल केरल में मुसलमानों का एक सबसे बड़ा संगठन है जिसका नाम है समस्त केरला जमेत उल उलेमा। इस संगठन से जुड़ी मैगजीन के संपादक अनवर सादिक फैजी ने केरल को दो हिस्सों में बांटकर एक अलग मालाबार राज्य बनाने की मांग की है। पहली नज़र में आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है। देश में कई बार अलग अलग राज्यों की मांग उठ चुकी है, लेकिन मालाबार एक अलग राज्य बन गया तो उसमें हिंदुओं की आबादी 50% से भी नीचे होगी। इसका क्या अंजाम होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अनवर सादिक फैजी ने अलग मालाबार की मांग करते हुए अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि मालाबार के साथ हो रहा भेदभाव कई चीज़ों में देखा जा सकता है। केरल की अधिकतर विधानसभा सीट मालाबार में है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा विकास केरल के दक्षिण इलाके में हो रहा है। ये भेदभाव बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब रोने और मातम मनाने का कोई मतलब नहीं है। अब मालाबार के लोगों को मालाबार राज्य बनाने के लिए तेलंगाना की तर्ज पर सड़कों पर उतरना होगा। पहली नज़र में ये एक बहुत मासूम सी मांग लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश है। अलग मालाबार राज्य की मांग इसके पहले भी कई मुस्लिम संगठन कर चुके हैं, लेकिन अब सामने आया है समस्त केरला जमीयत उल उलेमा, जो बेहद रूढ़िवादी कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है। इस सुन्नी मुस्लिम संगठन का गठन मोपाला विद्रोह के बाद 1926 में किया गया था। ये संगठन केरल में मुसलमानों के बीच कट्टरपंथी सलाफी आंदोलन चलाने के लिए जाना जाता है। इस संगठन को कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब जो अलग मालाबार राज्य बनाने की मांग सामने आई है, उसका कितना भयानक परिणाम होगा ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इस परिणाम को समझने के लिए पहले आपको मालाबार का भूगोल और जनसंख्या का गणित समझना होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि केरल के मालाबार इलाके में कौन कौन से ज़िले आते हैं। केरल के उत्तरी इलाके को मालाबार कहा जाता है। मालाबार में केरल के 6 ज़िले आते हैं: कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मल्लपुरम और पलक्कड। आइए अब समझते हैं मालाबार के जनसंख्या के गणित को। यानी मालाबार एक अलग राज्य बन गया तो यहाँ किस धर्म की कितनी आबादी होगी। केरल के मालाबार इलाके की कुल आबादी करीब 1,55,00,000 है, जिनमें से हिंदू आबादी करीब 75 लाख है, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 70 लाख और ईसाइयों की जनसंख्या करीब 9 लाख है। बाकी के करीब 1 लाख लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। अब आइए इसी जनसंख्या के धार्मिक एंगल को हम प्रतिशत में समझने की कोशिश करते हैं। एक अगर अलग मालाबार राज्य बन गया तो प्रतिशत में यहाँ आबादी का गणित कुछ ऐसा होगा। मालाबार में हिंदुओं की जनसंख्या होगी करीब 47.4%, वहीं मुसलमानों की जनसंख्या होगी करीब 46% और वहीं ईसाइयों की आबादी होगी करीब 6% और अन्य धर्मों की जनसंख्या होगी 0.6%। यानी इस नए मालाबार राज्य में हिंदू आबादी 50% से भी कम यानी सिर्फ 47.4% होगी। वहीं मुस्लिम और ईसाई आबादी मिलाकर 52% होगी। आइए अब मालाबार के इन धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े को वर्तमान
केरल के धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों से कंपेयर करते हैं। वर्तमान में केरल राज्य में हिंदुओं की आबादी 54.7% है। वहीं मालाबार इलाके में ये आबादी महज 47.4% है, जबकि वर्तमान केरल में मुस्लिम आबादी 26.5% है, जबकि मालाबार में ये आंकड़ा 46% का है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग मालाबार राज्य बन जाता है और उसमें हिंदू 47% ही रह जाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब भी हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों से 1.5% ज्यादा ही होगी। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आपको लगता होगा कि केरल एक पढ़ा लिखा स्टेट है, इसलिए यहाँ के मुसलमान भी पढ़े लिखे होंगे और वो भी हम दो हमारे दो में यकीन रखते होंगे, तो आप गलत हैं। दरअसल केरल में भी मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदुओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक केरल में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 12.8% रही, वहीं हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर महज 2.2% है। मैं इस आंकड़े को थोड़ी ज्यादा देर तक आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी हो कि अगर अलग मालाबार राज्य बन गया तो बहुत जल्दी ही इसमें मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मालाबार इलाके का सबसे बड़ा जिला मल्लपुरम। 45 लाख की आबादी वाले मल्लपुरम में 32 लाख मुसलमान रहते हैं। यहां मुसलमानों की जनसंख्या 70% से ज्यादा है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक मल्लपुरम में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या की वृद्धि दर 13.5% है। मुस्लिम बहुल मालाबार के सभी इलाकों का यही हाल है। मिसाल के तौर पर कासरगोड की जनसंख्या वृद्धि दर 8.58%, पलक्कड़ की 7.35%, कोझिकोड की 7.20%, जबकि पूरे केरल राज्य की पॉपुलेशन ग्रोथ है 4.91%। यानी साफ है कि पूरे केरल की पॉपुलेशन ग्रोथ की तुलना में मालाबार में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तेजी से किसी इलाके का शहरीकरण हो रहा है तो वो है केरल के मालाबार का मल्लपुरम, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। अगर मेरी इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको हवाला देना चाहूंगा अमेरिका में छपने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट का। द इकोनॉमिस्ट के एक ट्वीट के मुताबिक मल्लपुरम 44.1% के साथ पहले नंबर पर है, तो वहीं मालाबार इलाके का ही एक और मुस्लिम बहुल शहर कोझिकोड 34.5% के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि केरल से अलग होकर मालाबार एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य बन भी जाता है तो इससे देश को क्या खतरा होगा, तो फिर आप शायद गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको जगाने की जरूरत है। दरअसल केरल के मालाबार इलाके में बगदादी का इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि केरल में ISIS के आतंकवादियों की काफी संख्या हो सकती है। मई 2019 में ISIS ने भारत में नया प्रांत स्थापित करने का दावा किया था। अपनी अमाक समाचार एजेंसी के जरिए ISIS ने कहा था कि इस प्रांत का नाम विलेह ऑफ हिंद यानी भारत प्रांत है। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त केरल में करीब 3000 लोग ISIS से जुड़े हुए हैं और करीब 21 सेंटर इसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान के जलालाबाद जेल हमले का आत्मघाती आतंकवादी मालाबार के कासरगोड का ही रहने वाला था। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। वहीं पिछले साल काबुल के गुरुद्वारे पर हुए हमले का आत्मघाती आतंकवादी भी केरल के मालाबार इलाके का ही था। इस हमले में 25 सिख मारे गए थे। दरअसल केरल के मालाबार इलाके में जो आज चल रहा है, कुछ वही हाल कश्मीर का 80 के दशक में था। जाहिर है अलग मालाबार राज्य बनता है तो इसका परिणाम भी कश्मीर जैसा हो सकता है। दरअसल केरल के मालाबार इलाके का बहुत पुराना हिंदू विरोधी इतिहास है। जिस तरह से 80 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए थे, उससे कहीं ज्यादा जुल्म आज से 100 साल पहले मालाबार में हिंदू नायरों पर ढाए गए थे। 1921 में मालाबार के मोपला मुसलमानों ने एक विद्रोह किया था। वामपंथी इतिहासकारों ने इसे मोपला विद्रोह का नाम देते हुए इसे अंग्रेजों और हिंदू नायर जमींदारों के खिलाफ
किसानों का एक विद्रोह साबित करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत में मोपला विद्रोह के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। और इसका सबसे पुख्ता सबूत है ये किताब, जिसका नाम है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जिसे लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इस किताब के पेज नंबर 171 पर डॉक्टर अम्बेडकर मालाबार में हुए मोपला विद्रोह के बारे में जो लिखते हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। जब मोपलाओं का इस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताजपोशी कर दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती महिलाओं के पेट चीर देना। ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्लानिंग के साथ की गई हिंसा थी, जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। मालाबार में मोपला विद्रोह के दौरान कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि 100 साल पहले इस देश में हिंदुओं के खिलाफ कैसे जिहाद छेड़ा गया था। खैर, मोपला विद्रोह तो अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन उसके बाद मालाबार के मुसलमानों ने दामन थामा मोहम्मद अली जिन्ना का। 40 के दशक में जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा तो मालाबार के मुसलमानों ने जिन्ना और मुस्लिम लीग का जमकर साथ दिया। बदले में पाकिस्तान के विचारक भी मालाबार के मुसलमानों के लिए एक अलग प्लान बना रहे थे, और उसका सबूत है 30 के दशक में बनाया गया ये नक्शा, जिसे बनाया है पाकिस्तान का सबसे पहले विचार देने वाले चौधरी रहमत अली ने। इस नक्शे को नाम दिया गया है दीनिया। इस नक्शे के जरिए यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अलावा किन किन इलाकों में अलग मुस्लिम देश बनाया जा सकता है। और अब इस नक्शे में ध्यान से देखिए केरल का मालाबार इलाका, जिस पर लिखा हुआ है मोपलिस्तान। जी हां, पाकिस्तान बनाने वालों को हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि केरल के इस इलाके को मुस्लिम बहुल मोपलिस्तान बना दिया जाए। पाकिस्तान और जिन्ना का समर्थन करने वाले मालाबार के ज़्यादातर मुसलमान बंटवारे के बाद दूरी की वजह से पाकिस्तान नहीं गए। यहाँ तक कि जिन्ना की मुस्लिम लीग की पूरी केरल यूनिट भी केरल में ही रह गई। नतीजा 10 मार्च 1948 को जिन्ना की इस केरल वाली मुस्लिम लीग को नया नाम दिया गया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये तब से लेकर आज तक केरल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ती है। फिलहाल ये मुस्लिम लीग कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है और इस वक्त इसके 3 सांसद लोकसभा में बैठते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चेयरमैन सैयद हैदर अली थंगल हैं और इनके छोटे भाई सैयद सादक अली थंगल उसी सत्यधारा मैगजीन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसके संपादक अनवर सादिक फैजी ने एक अलग मालाबार राज्य की मांग की है। ये आपस के सारे लिंक और सारे कनेक्शन ये इशारा करते हैं कि अलग मालाबार राज्य की मांग की साजिश बहुत गहरी है और इस साजिश पर हम सबको नजर रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।